हेलो एंड आई वेलकम यू टू एसएससी। सो गाइस, मेरा नाम है विक्रम एंड गाइस, हमारे आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, एसएससी का जो पेपर होता है, चाहे आपका जीडी लगा लीजिए, चाहे आप सीजीएल लगा लीजिए, चाहे आप कोई सा भी पेपर, चाहे सीएचएसएल, तो कोई सा भी अगर आप एग्जाम लेते हैं तो वहां पे आपने देखा है कि पॉलिटी का जो सेक्शन है, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जिनका कि लेवल मॉडरेट टू हाई रहता है। तो गाइस, आज हमने इन 20 पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली टेलीग्राम में एसएससी सर्च करना होगा और आपको चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी नॉट मोर देन, यानी कि जो दो सेशन होते हैं हमारे, उनके बीच में जो समय होता है, जो गैप होता है, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए या इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो आंसर है हमारा 6 मंथ, यानी कि दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी पार्लियामेंट है, यानी कि जो हमारी संसद है, वहां पे आपको 3 टाइप के सेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज बजट सेशन, सेकेंड वन इज मॉनसून सेशन एंड थर्ड वन इज विंटर सेशन। तो ये विंटर सेशन आपको पता है शीतकाल होता है, ठीक है। ये आपका जो मॉनसून हो गया, ये आपका बजट हो गया। बजट बेसिकली आज क्या करते हैं आजकल, कि पहले तो होता था कि लास्ट डे ऑफ फरवरी, तो आजकल फर्स्ट डे ऑफ मार्च में भी इसको हम पेश कर देते हैं। तो आपका जो बजट सेशन होता है, ये बेसिकली जनवरी से मार्च के बीच में चलता है, और जो मॉनसून सेशन होता है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है, और जो आपका विंटर सेशन है, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलता है। और जो बीच में जो टाइम पीरियड रहता है, तो ये टाइम पीरियड बेसिकली वेकेशन होता है। और यहाँ पे जो ये 3 एक तरीके से सेशन है, इन 3 के बीच में अगर कोई भी सेशन होता है तो उनके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व पार्लियामेंट्री सीट। आपको पता है भारत की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों देखने को मिलेगी। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो आज के डेट में 550 है, 552 थी कुछ एक साल पहले तक, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन है उनको खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में आपको वही सीट 250 देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो यूपी है उसमें आपको जो सीट्स देखने को मिलेगी दैट इज 80 एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आपको कुछ 32 या 33 आपको राज्यसभा के देखने को मिल जाएंगे, अगर जो राज्यसभा में इनका जो एक तरीके से कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये हो जाती है कि जो एमपी की सीट है, यानी कि जो हमारी लोकसभा है, उसमें आपको 80 सीट यूपी से देखने को मिल जाती है। इसलिए बोला जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है, वो यूपी से होते हुए जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट सेटअप। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, ये आया था 1773 में, जिसके तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्पले। ये भी आपने याद करना है। और अगर मैं बात करता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो उसकी स्थापना 26 और कई बुक्स में आपको 28 जनवरी भी देखने को मिलेगा 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपने ये बताना, यूपीएससी के मेंबर है वो कितनी एज तक काम कर सकते हैं, फंक्शन यानी कि वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर दैट इज 65 ईयर्स तक वो काम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, यूपीएससी के प्रेजेंट में चीफ कौन से हैं। तो जो यूपीएससी के प्रेजेंट में चीफ है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि पीके जोशी, ये भी आपने याद रखना है। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे संविधान के अनुसार इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि जो आर्थिक नियोजन जिसे हम बोलते हैं, आर्थिक नियोजन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो आर्थिक नियोजन अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको मिलेगा कंकरेंट लिस्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची में दोनों स्टेट और जो हमारा सेंटर है, दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, भारतीय संविधान में आपको 3 सूचियां देखने को मिलेगी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ये जो कंकरेंट लिस्ट का जो मेथड है, एक तरीके से बेस है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट में और भी 2 चीजें आती है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, वो भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। यानी कि इन दोनों पे जो कानून, ये जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें जो कानून है, यहाँ पर
राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी रूल। यानी कि यहाँ पे ये बात करते हैं कि मनमाना अधिकार आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगा जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस होगा। जैसे कि क्या हो गया आपका चाइना, जैसे कि आपका कम्युनिस्ट कंट्रीज का सबसे बड़ा उदाहरण है कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे कि आपका रशिया में हालांकि डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि एक ही पार्टी रूल करती है, दैट इज रशिया। चाइना हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़े ये दो क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री। यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है, यानी कि यहाँ पर एक टाइम के बाद मनमाना क्या हो सकता है, रूल हो सकता है, लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत आपको डेमोक्रेसी वहां पे देखने को मिल जाएगी। बाय होम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान किसके द्वारा अडॉप्टेड किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये स्थापित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर इसको बनाया, और यहाँ पे मैं बता दूं 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया था। Who can restrict the fundamental rights of the citizen? अब ये पूछ रहा है कि जो नागरिक है उसके मौलिक जो अधिकार है उनको कौन छीन सकता है, कौन रोक सकता है? तो वो हो गया हमारा आंसर पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट क्या करती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 3 एक तरीके से 60, यहाँ पे आपने ये 3 देखने हैं। ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया आपका स्टेट इमरजेंसी, ये हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है जिसके तहत जो नागरिक होते हैं उनके फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 360 है, 360 आपका लागू नहीं हुआ है भारत में एक भी बार, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 और 356 बहुत बार लागू हो चुका है। 356 का मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। लेकिन सबसे अलग क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा इमरजेंसी जब हमारी चलती है तो इमरजेंसी में कौन से 2 आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21, यानी कि जीने का अधिकार ये आपसे नहीं छीना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेटल्ड। तो जो इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो हम उसे कहां पे सुलझाएंगे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यही है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है वो आपको याद रखना है, 26 या 28, बहुत बुक में 28 भी दे रखा है। 26 जनवरी 1950 इज द एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, दैट इज एन.वी. रमन्ना। ये भी आपको याद रखना है, जो कि हमारे 48वें सीजेआई है। अगर इससे पहले जो 47 की अगर हम बात करें, दैट इज एस.ए. बोबड़े, यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट पावर देता है, मतलब पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो स्टेट लिस्ट के भी जो मुद्दे होते हैं उन पर क्या बना सके, कानून बना सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है गाइस। तो यहाँ पे कई बार ऐसा आता है कि भाई जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जो अभी हमारा किसान आंदोलन वो चल रहा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो कृषि है वो स्टेट लिस्ट में आता है और जिसके तहत सिर्फ स्टेट ही उसको क्या कर सकता है, उसके ऊपर कानून बना सकता है। लेकिन आपने केंद्र ने उसके ऊपर कानून बनाया है। तो यहाँ पे केंद्र कहना ये है कि हमने कृषि के ऊपर नहीं, हमने व्यापार के ऊपर बनाया, जो कि कंकरेंट लिस्ट का एक विषय है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो कृषि है वो स्टेट लिस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज सिस्टम वेरी फर्स्टली इंडिया। तो यहाँ पे हो गया राजस्थान। तो राजस्थान में 57 और 59 समथिंग में ये लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर में, नागौर भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पे लागू हुआ था। अगर मैं बात करूं कि भारत में किस कमेटी की सिफारिश से पंचायती राज स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था कि भारत में पंचायती राज होना चाहिए। Which amendment is related to the पंचायती राज? तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज और 1992 में ही 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वाज नेम्ड एज लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल का नाम कब रख दिया गया, एक तरीके से हाउस ऑफ पीपल रखा गया लोकसभा का नाम, दैट इज 1954 में पहली बार आपने नाम देखा है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। ये भी आपने इस चीज का ध्यान देना है। लोकसभा क्या हो गया, हमारा पार्लियामेंट का एक पार्ट हो गया, लोअर हाउस हो गया। अपर हाउस होता है हमारा
राज्यसभा। ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल ये नाम दिया गया था 1954 में। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? दैट इज ओम बिड़ला। कोटा से ये सांसद चुन के आते हैं। पहले कौन थे हमारे? पहले थे हमारे जीवी मावलंकर। ये भी आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज द कंपोनेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि ये बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसको देना या छीनना किसके बस में है, किसके अधिकार में है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज पार्लियामेंट। और भारत में सबसे पहला नागरिकता से संबंधित जो कानून आया था दैट इज सिटीजनशिप अमेंड। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट ये आया था आपका 1955 में। तो ये 1955 में हमने पहला नागरिकता कानून देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन, विच रीड इज कॉल्ड बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। यानी कि जो हमारी पर्सनल फ्रीडम है इसके ऊपर सबसे बुलवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज हैबियस, HABEAS, हैबियस कॉर्पस। और आपको पता है अंडर आर्टिकल 32 आपने सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है कि आपने 4 और देखने, क्योंकि टोटल 5 रिट आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो आपको पता है सेटिओरनी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मैंडामस, फिर आ जाएगा आपका क्यू वारंटो, फिर हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन। तो ये 4 है और एक हो गया आपका हैबियस कॉर्पस। तो ये 5 है आपके आर्टिकल 32 में रिट, जिसके तहत आपके जो भी एक तरीके से जो अधिकार है वो सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके अधिकार कुछ छीनने की कोशिश करता है तो आप इनमें से एक को यूज कर सकते हो, या फिर ये जो यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। टू होम डज यूपीएससी सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स ऑन इट्स वर्क। अपने काम की यूपीएससी रिपोर्ट्स का किसको देता है पूरे साल भर की? तो यूपीएससी के चेयरमैन है अभी पीसी जोशी, ये आपको पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट साल की देता है प्रेसिडेंट को। वैसे ही जो स्टेट का पीसीएस कमीशन होता है वो देता है गवर्नर को। ठीक है, टोटल आपको यूपीएससी में 9 से लेकर 11 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिजाइन, whom does he resign। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन देना चाहता है, यानी कि ओम बिरला जी अगर रिजाइन देना चाहते हैं तो वर्तमान में वो किसको रिजाइन देंगे? तो ये देंगे डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत के पहले डेप्यूटी स्पीकर की तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा MA अयंगर। और पहले हो गए हमारे GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ये हो गए हमारे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेजेंट में ओम बिरला, ये आपको पता है। पंचायत कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन टू। जो पंचायत कमेटी है, जैसे कि आपका पंचायत जो है 3 टियर में, ठीक है, हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर हो गया आपका ब्लॉक, फिर हो गया आपका विलेज। तो ये जो पंचायत समिति है ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रति क्या है? जिम्मेदार है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाय होम द ओथ ऑफ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड। टोटल 25 हाई कोर्ट आपको अभी देखने को मिलेंगे। हाल ही में वर्तमान में आपने देखा आंध्र प्रदेश का एक नया हाई कोर्ट बनता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हाई कोर्ट का जो जज है उसकी जो कसम है, एक तरीके से शपथ ग्रहण, वो कौन कराता है? दैट इज गवर्नर। गवर्नर, भारत में हर राज्य में गवर्नर होना चाहिए। किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 153। अगर मैं बात करता हूँ अगले और अंतिम क्वेश्चन की, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है 15। और इन 15 में एक भारतीय भी है। उस भारतीय का नाम है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो इनका टर्म होता है वो होता है 9 साल का। ठीक है, एक जज का टर्म होता है ये होता है 9 साल का। और ये दलवीर सिंह भंडारी 2018 में दोबारा से इनका चुनाव हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछता हूँ, कमेंट में आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जरूर जवाब दें आप मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।